हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी को का एक बार और हम सभी को के यूट्यूब चैनल पर। और ये जो बोर्ड पे हेडिंग दिख रहा है यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वन शॉट का वीडियो होगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और इस चैप्टर का नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एकदम लास्ट पर देखिएगा। बस एक वीडियो काफ़ी है, आपके एग्जाम 2025 में जो होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इस चैप्टर का नाम डुअल नेचर क्यों पड़ा? इस चैप्टर का नाम डुअल नेचर क्यों पड़ा? तो सबसे पहले ये जो डुअल नेचर, एक्चुअली यहाँ पर लाइट का बात किया जाता है कि जो लाइट होता है वो दो तरीके से बिहेव करता है। कभी कभी लाइट एक पार्टिकल के रूप में बिहेव करता है और कभी कभी एक वेव के रूप में बिहेव करता है। जैसे जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जैसी घटनाएं फिजिक्स में होती है तो लाइट एक पार्टिकल के रूप में बिहेव करता है। लिख देते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसीलिए हम इसको मेंशन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। एक स्टार्क इफेक्ट और एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये सब जो इफेक्ट होते हैं इन सब में लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करता है, और जब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसी फिनोमेना होती है उसमें लाइट एज अ वेव बिहेव करता है। तो लाइट टोटल दो तरीके से बिहेव करता है, एज अ पार्टिकल, एज अ वेव। इसीलिए यहाँ पर नाम हो गया डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब एक टर्म आएगा इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है? देखिए, वन शॉट का वीडियो है, लास्ट तक बने हुए रहेगा, आप ही के लिए है, और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है? किसी मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकाला जाता है तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन इमिशन कहा जाता है। किसी मेटल के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकाला जाता है तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन इमिशन कहा जाता है। बोर्ड पे हम लिखेंगे नहीं, उतना समय नहीं है एक्चुअली, आपके पास में टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो देखिए, ये कोई मेटल का सरफेस है और मान लीजिए इस सरफेस पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस सरफेस से इस इलेक्ट्रॉन को जब बाहर किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं। लेकिन एक चीज सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर करना पड़ता है, तो वो अपने आप बाहर क्यों नहीं चला जाता है? तो ये जैसे कोई मेटल सरफेस है और ये उसका सेंट्रल पार्ट है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, और यहाँ पर है आपका इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज है, तो प्लस और माइनस के कारण ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं। तो किसी मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं, और ये तीन तरीके से होता है। पहला थर्माइनिक इमिशन, दूसरा, आप एक काम कर सकते हैं, इसका नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से। टेलीग्राम का जो चैनल है उसका नाम, ये इस नाम से आप टेलीग्राम के चैनल को सर्च कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी इसी नाम से है, सर्च कर लीजिएगा। जो लिंक के थ्रू नहीं जा पा रहे, ये टेलीग्राम के चैनल का लिंक है, और ये व्हाट्सएप चैनल भी इससे बना हुआ है, तो आप ज्वाइन हो जाइएगा, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, थर्माइनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और जो थर्ड वन है उसको हम लोग कहेंगे फील्ड इमिशन। जरा इस पर ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है थर्माइनिक इमिशन, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और क्या होता है फील्ड इमिशन। किसी मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यदि आप हीट का मदद लेते हैं, उष्मा, तो उसको बोलते हैं थर्माइनिक इमिशन, और इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है उसको हम लोग थर्माइंस कहते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है इसको लेकर कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दे सकते हैं। प्रायः हम सभी कमेंट को पढ़ते हैं और प्रयास करते हैं कि प्रत्येक कमेंट का हम रिप्लाई भी करें।
तो ध्यान से जरा सुनिएगा, किसी मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यदि हम लोग हीट का मदद लेते हैं तो उसको थर्माइनिक इमिशन कहेंगे। और किसी मेटल सरफेस से यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम लोग लाइट का मदद लेते हैं उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मदद लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड फील्ड इमिशन। याद कैसे रखेंगे? थर्माइनिक इमिशन में एक वर्ड है थर्मल, इसको शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ये हीट है। फोटो इलेक्ट्रिक में किसका यूज करते हैं? लाइट का यूज करते हैं। और फील्ड इमिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना है, ठीक है, क्योंकि फील्ड तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो जरा सा हाँ, तो याद रखिएगा, यदि आप हीट के मदद से निकालते हैं तो थर्माइनिक इमिशन, लाइट के मदद से निकालते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड के मदद से निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड फील्ड इमिशन। अब एक बात आएगा इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या आप चाहें तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी कह सकते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? तो किसी भी मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जब हम लोग सुटेबल हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट का यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। एक बार और रिपीट करते हैं, किसी मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यदि हम लोग लाइट का मदद लेते हैं, सुटेबल हाई फ्रीक्वेंसी का, कोई भी लाइट से बाहर नहीं जाएगा, तो इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज, आप ही के लिए। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़ा हुआ कुछ वर्ड है। पहला वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? ये सब एग्जाम में आया हुआ है, 100% इंपॉर्टेंट जो चीज़ है बस वही बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा है फोटोन, और चौथा है आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बस जो एग्जाम में आएगा वही इंपॉर्टेंट चीज़ को हम बता रहे हैं, ठीक है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा भी आपको हम नहीं बता रहे हैं। व्हाट इज वर्क फंक्शन? तो किसी मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग को देना पड़ता है, उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं वीडियो को थोड़ा स्लो करके कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई नॉट से, फाई नॉट, इसको फाई नॉट पढ़ेंगे, और इसको मेजर किया जाता है ईवी से। ईवी का प्रोटोन होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला टर्म है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई वोल्टेज नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी है। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है तो वो जितना एनर्जी को गेन करता है उसी एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने से, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने से वो जितना एनर्जी को गेन करता है दैट इज कॉल्ड आवर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वैल्यू एग्जाम में बहुत बार आया है, हम लिख देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये जरूर याद रखिएगा, 1.6 × 10⁻19 जूल। अब आता है फोटोन्स। फोटोन्स क्या है? द स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट हैविंग इक्वल एनर्जी एंड इक्वल टू hν आर कॉल्ड फोटोन्स। लाइट के छोटे छोटे पैकेट यदि सबका एनर्जी सेम है और वो hν के बराबर है तो उसको हम लोग फोटोन या क्वांटा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं,
लाइट के छोटे छोटे पैकेट, लाइट के छोटे छोटे पैकेट, इन सभी पैकेट्स का यदि एनर्जी सेम है तो इसी को बच्चों फोटॉन्स कहा जाता है। इसका फॉर्मूला आ जाता है एनर्जी का E बराबर एच न्यू, जहाँ पे E का मतलब एनर्जी, H का मतलब प्लांक्स कांस्टेंट और न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो फोटॉन्स के बारे में क्या समझे बच्चों कि द स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट हैविंग इक्वल एनर्जी एंड इक्वल टू एच न्यू आर कॉल्ड फोटॉन्स। लाइट के छोटे छोटे पैकेट, छोटे छोटे बंडल, यदि सबका एनर्जी सेम है और एच न्यू के बराबर है तो उसको हम लोग फोटॉन्स कहेंगे। ठीक है, आगे आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सब एग्जाम में आता है, वीडियो में बने हुए तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और जितना हो सके दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। बार बार बता रहे हैं ताकि और भी बच्चे लाभान्वित हो सके। और चैनल पर नए हैं तो माने तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो बना सकें। अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो कमेंट कीजिएगा जरूर कि अगला कौन सा चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, आप किस चैप्टर का अगला वीडियो चाहते हैं। वन शॉट एक बार में खत्म। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? किसी भी मेटल सरफेस पर जब लाइट गिराते हैं और उससे यदि इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो ऐसे बोलना है कि किसी मेटल सरफेस में कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराएं। किसी मेटल सरफेस में कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट को गिराएं कि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए। उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी which is required to eject an electron from a metal surface, that minimum frequency is called threshold frequency. तो आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम, चार नियम है। हम चारों नियम के बारे में आपको बता देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में ही देखिए, लिखेंगे नहीं, लिखने वाला काम होता तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। नोट्स आपको इस टेलीग्राम के चैनल के मिल जाएगा। चार नियम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। सबसे पहला नियम एक बार रिवीजन करवा देते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना बाय द हेल्प ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चारों नियम क्या क्या है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी भी मेटल सरफेस में जो हम लोग लाइट गिराते हैं तो उस लाइट का एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और यदि आप उससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट दीजिएगा, यदि उससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट दीजिएगा तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। यह है पहला नियम कि यदि किसी मेटल सरफेस को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम फ्रीक्वेंसी का लाइट दीजिएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। नोट्स को डाउनलोड करके अपने पास रखिए, प्रिंट आउट भी करा सकते हैं तो सारा कुछ मिल जाएगा। अभी आपको लग रहा हो कि यहाँ पे पूरा खाली है, लिखने का समय नहीं है। दूसरा देखिए, किसी मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से बाहर आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस मेटल सरफेस में जो लाइट गिर रहा है वो कितना फ्रीक्वेंसी का है। मतलब किसी मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से बाहर जाएगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस पर जो ऊपर से लाइट गिर रहा है उस लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा तो ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, कम फ्रीक्वेंसी रहेगा तो कम तेजी से बाहर जाएगा। तीसरा नियम कि किसी मेटल सरफेस से जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो कितना ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस पर कितना ज़्यादा पावरफुल इंटेंसिटी, कितना हाई इंटेंसिटी का लाइट गिर रहा है। यदि लाइट का इंटेंसिटी हाई रहेगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएगा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं दे आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि मेटल सरफेस में हाई इंटेंसिटी का लाइट गिरेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा और लो इंटेंसिटी का लाइट गिरेगा तो कम इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएगा। और चौथा नियम है कि द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है क्षणिक प्रक्रिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दो काम होता है, लाइट आता है और इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है। इन दोनों काम को होने में 10⁻⁹ सेकंड लगभग लगता है।
इसी इसी समय के दौरान लगभग बता रहे हैं 1 सेकंड का 10 करोड़वां हिस्सा है, मतलब 1 सेकंड को 10 करोड़ हिस्सा में बांटिए, उतना ही देर के अंदर लाइट आ भी जाएगा और आपका इलेक्ट्रॉन चला भी जाएगा। तो यही चारों नियम को बोलते हैं लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर 1 साल 2 साल में लगभग रिपीट करता है, डेरिवेशन ऑफ आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। डेरिवेशन ऑफ आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसमें क्या होगा, देखिए ये कोई मेटल का सरफेस है और जब इसके ऊपर लाइट गिराया जाता है, और देखिए यहाँ से मान लीजिए लाइट गिरा जिसका एनर्जी कितना है h, ये 3 नंबर के लिए VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट गिराया जाता है जिसका एनर्जी h है, तो वो लाइट अपने साथ जितना एनर्जी लेके आता है उसका यूज 2 काम को करने के लिए करता है। आते ही साथ बॉन्ड को तोड़ता है, इसको कहते हैं फाइनाइट वर्क फंक्शन, और जो एनर्जी बचता है उससे मोशन करने लगता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। टॉपिक का नाम है डेरिवेशन ऑफ आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट हैं, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ फिजिक्स। उन्होंने बताया था कि जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट गिरेगा तो लाइट अपने साथ जितना एनर्जी को लेकर आएगा उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन 2 काम को करने के लिए होगा। आते के साथ बॉन्ड को तोड़ेगा, इस फेनोमेना को कहेंगे वर्क फंक्शन, और फिर जो एनर्जी बचेगा उससे करेगा काइनेटिक एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जानते हैं that energy can neither be created nor be destroyed, only it can be transferred from one body to another body। तो क्या होगा, ऊपर से एनर्जी आया h, पहला काम करेगा फाइनाइट वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv², इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। h इंसिडेंट एनर्जी, फाइनाइट वर्क फंक्शन, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। इफ न्यू बराबर न्यू नॉट, मतलब ऊपर से जो लाइट गिरा यदि उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, इफ न्यू बराबर न्यू नॉट, इट इंप्लाइज दैट हाफ mv² बराबर 0। इफ न्यू बराबर न्यू नॉट देन हाफ mv² बराबर 0। यदि ऊपर से गिरने वाला जो लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ऊपर से गिरने वाला लाइट का फ्रीक्वेंसी यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, और यदि फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी कम हो जाएगा, और यदि एनर्जी कम हो जाएगा तो पहला ही काम को करते करते सारा एनर्जी खत्म हो जाएगा, तो दूसरा काम को नहीं कर पाएगा, और जब दूसरा काम को नहीं कर पाएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो इफ न्यू बराबर न्यू नॉट देन हाफ mv² बराबर 0। h न्यू की जगह न्यू नॉट बराबर फाइनाइट प्लस 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं h न्यू नॉट बराबर फाइनाइट। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। दिस इज नॉन एज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस। अब सिंस h न्यू इज इक्वल टू फाइनाइट प्लस हाफ mv², यहाँ से हो जाएगा h न्यू बराबर, जहाँ फाइनाइट है वहाँ h न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। h न्यू बराबर फाइनाइट प्लस हाफ mv², ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे जहाँ फाइनाइट है वहाँ ऊपर से देख के बैठा दिए h न्यू नॉट, इधर क्वांटिटी प्लस में इधर माइनस कर दीजिए, h न्यू माइनस h न्यू नॉट बराबर हाफ mv²। ये दोनों में से h कॉमन है, न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हाफ mv²। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। h न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv²। एक फॉर्मूला और होता है न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू c बाय लैम्डा नॉट, तो यहाँ से हो जाएगा h c बाय लैम्डा माइनस c बाय लैम्डा नॉट बराबर हाफ mv²। कैसे आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड बाय वेवलेंथ, न्यू बराबर c बाय लैम्डा, तो न्यू नॉट बराबर c बाय लैम्डा नॉट। c नॉट नहीं होगा क्योंकि c नॉट
स्पीड ऑफ लाइट है जो चेंज नहीं करेगा, तो एच न्यू की जगह सी बाय लैम्डा, न्यू नॉट की जगह सी बाय लैम्डा नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से एच सी बाहर 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, यही चारों इक्वेशन को मिला के आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आर कलेक्टिवली नॉन एज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यही चारों इक्वेशन है, इन्हीं चारों इक्वेशन को मिलाकर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें काफ़ी लंबा है तो उस पर तो विशेष चर्चा नहीं करेंगे, लास्ट में हम आपको उसके क्वेश्चन बता देंगे। हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे रेडिएशन का। रेडिएशन किसको कहते हैं? इसको हिंदी में कहा जाता है विकिरण। विकिरण, व्हाट इज रेडिएशन? The process of emission of energy in the forms of waves and particles through a space or medium is called radiation। मतलब यदि कहीं से भी एनर्जी वेव्स और पार्टिकल्स के फॉर्म में बाहर आता है, एनर्जी बाहर आ रहा है, कैसे बाहर आ रहा है? वेव के फॉर्म में और पार्टिकल के फॉर्म में। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? इमिशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी बाहर आएगा कैसे? वेव के फॉर्म में और पार्टिकल के फॉर्म में। बस इमेजिनेशन है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिससे रेडिएशन होता है। रेडॉन का एग्जांपल ले सकते हैं, यूरेनियम का एग्जांपल ले सकते हैं। ये क्या है? पार्टिकल। और ये देखो वेव, ये पार्टिकल के फॉर्म में बाहर आया, ये वेव के फॉर्म में बाहर आया, इसी को बोलते हैं रेडिएशन। एक टर्म आएगा मैटर वेव। मैटर वेव किसको कहते हैं? या इसी का दूसरा नाम है डी ब्रॉगली। ओ के ऊपर 2 बिंदु देंगे, ओ के ऊपर 2 बिंदु दिया जाता है ताकि जब उच्चारण करेंगे तो डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली, थोड़ा सा एम्फेसिस होता है ऊपर, थोड़ा सा ताकत देके पढ़ते हैं। तो मैटर वेव क्या है? द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स या मूविंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैटर वेव। ऐसा बोला जाता है कि यदि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके साथ साथ एक वेव भी मोशन करता है। उस वेव को मैटर वेव या डी ब्रॉगली मैटर वेव कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे, प्रिंस लुइस विक्टर डी ब्रॉगली, फ्रांस के थे। प्रिंस लुइस विक्टर डी ब्रॉगली, उनके रिस्पेक्ट में मैटर वेव आया। मैटर वेव का कॉन्सेप्ट डी ब्रॉगली दिए थे, लेकिन इसको प्रूव किए थे जार्मर और डेविसन एक्सपेरिमेंट करके। मैटर वेव को प्रूव किए थे लैब में, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव वाज गिवन बाय डी ब्रॉगली। मैटर वेव क्या होता है कि यदि कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसके साथ साथ एक वेव भी मोशन करता है, उस वेव को मैटर वेव कहा जाता है। यहाँ पर एक रिलेशन आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, डी ब्रॉगली रिलेशन। डी ब्रॉगली रिलेशन या इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, डी ब्रॉगली रिलेशन या डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एक फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर एच बाई पी या लैम्डा बराबर एच बाई एम डी। डी ब्रॉगली ने कहा था कि यदि हम लोग को किसी पार्टिकल का मोमेंटम पता है तो हम लोग उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी। डी ब्रॉगली नामक वैज्ञानिक ने ये स्टेटमेंट दिए थे कि यदि हम लोग को किसी पार्टिकल का मोमेंटम पता है तो हम लोग चाहें तो उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं
बाय यूजिंग द फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हम लोग इसी को प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। नोट्स यहाँ मिल जाएगा, अभी तक बने हुए हैं तो एक कमेंट कर दीजिएगा कि सर हम अभी टाइम देख लेते हैं कितना टाइम हुआ है। हाँ 25 मिनट 30 सेकेंड हुआ है, तो अटेंडेंस लगा दीजिएगा कि सर हम अभी तक देख रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए अच्छा लगेगा कि आप इतना पेशेंस के साथ देख रहे हैं। वैसे बना ही रहे हैं आप ही के लिए, तो यदि इतना देर तक देख लिए हैं तो प्लीज़ एक बार अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा कि हम इतना देर तक देखे हैं। बाकी आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। ये फार्मूला कहाँ से आया, तो एक फार्मूला हो जाता है E बराबर एच डी, इसको बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और एक फार्मूला हो जाता है E बराबर एम सी स्क्वायर, इसको बोलते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। E बराबर एच डी, दिस इज कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। E बराबर एच डी को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहेंगे और E बराबर एम सी स्क्वायर को आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन कहा जाएगा। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिएगा तो एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, एच और न्यू के जगह बैठा दीजिए सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये सी से एक सी कट जाएगा, एच बाई लैम्डा बराबर एम सी, तो सिर्फ लैम्डा बराबर एच बाई एम सी। सी फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट, और जब ये इक्वेशन डी ब्रॉगली मैटर वेव के लिए लागू होगा तो जहाँ एच बाई एम सी है वहाँ एच बाई एम वी। सी स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, और v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एम वी बराबर पी, प्रूफ हो गया लैम्डा बराबर एच बाई पी। खत्म। देखिए एक बार और, E बराबर एच न्यू, E बराबर एम सी स्क्वायर, इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहेंगे। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। ये मास एनर्जी रिलेशन, इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिएगा, एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, एच न्यू की जगह सी बाई लैम्डा बराबर एम सी स्क्वायर, एक एक सी कट जाएगा तो एच बाई लैम्डा बराबर एम सी, तो सिर्फ लैम्डा बराबर एच बाई एम सी। सी के जगह क्या बैठा देंगे वी, तो लैम्डा बराबर एम वी आ गया। तो एम वी तो आपको पता ही मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, एम वी बराबर पी, तो लैम्डा बराबर एच बाई पी। थैंक यू। एक क्वेश्चन और, उसके बाद कुछ फार्मूला लिख देंगे, चैप्टर फिनिश। एक फार्मूला और कुछ फार्मूला, मतलब एक डेरिवेशन और करेंगे, कुछ फार्मूला लिख देंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चैनल को बड़ा कीजिए प्लीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। एक लास्ट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, या उसके द्वारा वर्क डन बोल सकते हैं, या कि when an electron is revolving around the nucleus then work done by the electron is equal to the maximum kinetic energy of the electron। मतलब EV is equal to mv square maximum, ये फॉर्मूला होता है। EV बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये कहाँ से आया, तो V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बराबर वी क्यू और हाफ एम वी स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मोशन में है। यहाँ से EV बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। आप एक काम कीजिए, इसको मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दीजिए, मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड, तो EV बराबर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m, ये ऊपर जाएगा तो 2m EV बराबर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। एक एक लाइन को ध्यान से देखिएगा, EV बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, मास से मल्टीप्लाई किया मास से डिवाइड किया, तो ये जो 2m है इसको आप ऊपर चढ़ा दें 2m EV, ये मल्टीप्लाई हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर। हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं एम वी का
होल स्क्वायर। और आपको पता है कि एम वी बराबर होता है पी। पी पी माने क्या, मोमेंटम। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। कुछ सुधार किया जा सकता है तो जरूर बताइएगा, आपके हर एक कमेंट को हम पढ़ते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2m बराबर पी स्क्वायर, स्क्वायर हटा दीजिएगा तो पी बराबर √2m पी बराबर √2m लैम्डा बराबर फॉर्मूला होता है h/p, तो फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा बराबर h/√2m बस खत्म। तो लैम्डा बराबर h/√2m या 2m और जो है इसके बाद में ये भी सही है, ये भी सही हो गया। आपने फाइनली कर दिखाया, इतना देर तक बैठे रहे बहुत बड़ी बात है, वो भी फिजिक्स के लिए। थैंक यू। थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं। h का वैल्यू 6.63 या 6/6 इतना जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। ये सब कर बैठा लोगे तो 1.227/√v नैनोमीटर आएगा या 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। ये भी सही, ये भी सही। यदि हम लोग यहाँ पर h का वैल्यू, m का वैल्यू और d का वैल्यू बैठा देंगे तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो ये हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया पूरा। एग्जाम के दृष्टि से हम आपको एक दो बात बता देते हैं। इसको जब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट जाते हैं। ओके, अब देखिए इसमें हमने आपको कुछ टॉपिक्स जो है वो नहीं बताया था, जैसे एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ये सब जो टॉपिक है शुरू में, ये सब आप लोग मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। इसी चैप्टर का मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए ये सब टॉपिक हम बताए नहीं है, ठीक है। आपको जानना है तो आप डिटेल में इसके बारे में देख सकते हैं। और एक है जानवर डेविसन एक्सपेरिमेंट। देखिए ये सब हम बताए नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका डिटेल वीडियो मेरे इसी चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में है ये सब का वीडियो, ठीक है। ये सब यदि इच्छा होगा तो देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बता देते हैं और एक चीज़ बता देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है एग्जाम में, कभी कभी आ जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब स्टडी कर रहे थे लेनार्ड और आर ए मिलिकन, तो उन्होंने एक चीज़ बताया था कि एक ऐसा पोटेंशियल जब फोटो करंट का वैल्यू 0 हो जाता है या एक भी इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुंच पाता है, उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। स्टॉप माना होता है रोक दे। एक ऐसा पोटेंशियल जब एक भी इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुंच पाता है, उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मान लीजिए यहाँ पर एक है, ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है और ये अंदर इलेक्ट्रोड है, और एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है तो उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। या वो पोटेंशियल जब फोटो करंट का वैल्यू 0 हो जाता है, वो पोटेंशियल जब फोटो करंट का वैल्यू 0 हो जाता है तो उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। एग्जाम में कुछ फार्मूला लिख देते हैं और पक्का खत्म कर देंगे। कुछ फार्मूला लिख देते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत देर आप लोग बैठे हैं, थोड़ा टाइम ही देख सकते हैं। और ये 34 मिनट काफ़ी समय होता है। लीजिए फॉर्मूला देख लीजिए, कुछ फॉर्मूला ये बस, इसके बाद कुछ नहीं बताइए। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अगले चैप्टर का कौन सा वीडियो चाहते हैं बस बता दीजिएगा। अच्छा रिस्पांस हो तो जरूर बनाएंगे। पहला फॉर्मूला E बराबर एच न्यू, दूसरा फॉर्मूला न्यू बराबर C बाय लैम्डा। इस चैप्टर में जितना फॉर्मूला लिख दे रहे हैं
इसके बाहर कुछ नहीं है। एच न्यू बराबर फाइव नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एच न्यू नॉट बराबर फाइव नॉट, छठा एच न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, सातवां एच सी वन बाई लैम्डा माइनस वन बाई लैम्डा नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, 4 5 6 7 इसको मिलाकर बोलते हैं आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ई वी नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, एच न्यू बराबर फाइव नॉट प्लस ई वी नॉट, कहाँ से आया तो एच न्यू बराबर फाइव नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये ई वी नॉट के जगह हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिए। अगला फार्मूला लैम्डा बराबर एच बाई पी, अगला फार्मूला पी बराबर एम वी, तो लैम्डा बराबर एच बाई एम वी, उसके बाद लैम्डा बराबर एच बाई अंडर रूट टू एम ई वी, अगला फॉर्मूला लैम्डा बराबर अंडर रूट एच बाई टू एम ई, फिर और लिख देते हैं लैम्डा बराबर 1.227 बाई रूट बी नैनोमीटर, लैम्डा बराबर 12.27 बाई रूट बी एंगस्ट्रॉम, और एक फॉर्मूला ई बराबर ई वी। थैंक यू। ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब, बस इतना ही बोलेंगे। मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखिएगा। इससे बाहर कोई फॉर्मूला नहीं पूछेगा। बाय।